जी हाँ, तो प्यार का, सम्मान का, एक दूसरे का जो विश्वास का रिश्ता होता है वो ही होता है पति और पत्नी का रिश्ता। और आज करवा चौथ का दिन है, तो ऐसे में तमाम सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना कर रही हैं। इस पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं वो जुड़ गए हैं। ये बताएंगे कि किस तरीके से आज चांद को देखकर पूजा अर्चना की जाती है, क्या कुछ है विधि विधान। इसके साथ ही वर्षा शाही हमारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गई हैं। वर्षा हमें तस्वीरें दिखाएंगी कि किस तरीके से महिलाएं आज सजी हुई हैं। मनिका कपूर हमारी संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। और हमारे साथ गायिका दिव्या त्यागी भी जुड़ेंगी, क्योंकि आज का जो मौका है वो गीतों को सुनने का भी है, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। जी, और सुबह से ही आचार्य जी तमाम जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्होंने व्रत रखा हुआ है, लेकिन अब इंतजार हो रहा है चांद के दीदार का कि कब चांद निकले और कब वो अपना व्रत खोल सकें। तो भारत में अलग अलग समय पर चांद निकलने वाला है, अलग अलग जगह पर। क्या कुछ समय है उसके बारे में बताइए, और इसके साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आखिरकार चांद को देखकर ही आज व्रत क्यों खोला जाता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो भगवान गणेश जी को कार्यक्रम में उनका आगमन करते हैं, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। लंबोदरम परम सुंदर में कदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। भगवान विघ्नेश्वर का ध्यान करते हुए, भगवती गौरी का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चंद्रमा की ही पूजा क्यों होती है, चंद्रमा को ही अर्घ क्यों दिया जाता है। यहाँ एक विशेष कारण है कि जैसे कि आज का जो मुहूर्त है, आज के जो दिन में चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर है, पहली बात। और अक्सर करवा चौथ पर ये मुहूर्त आते हैं कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी वृष राशि में होते हैं। और चंद्रमा ज्योतिष के अनुसार और वैसे भी हमारे मन के प्रतीक माने गए हैं। ज्योतिष में जैसे माना जाता है ज्योतिष का कंकाल तंत्र या कालचक्र, तो उस कालचक्र में ज्योतिष चंद्रमा जो है चंद्रमा के अनुसार जो हमारे मन के कारक माने जाते हैं। और यहाँ पर जो एक पति पत्नी का संबंध होता है, पति पत्नी का जीवन होता है, आपसी प्रेम होता है, वो मन से होता है। अगर मन में जरा सी कड़वाहट आ गई तो रिश्ता बिखर जाता है, और मन से ही अगर हम मान रहे हैं, मन से हम जीत रहे हैं, तो कैसा भी बिखरा हुआ रिश्ता भी जुड़ जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। और गाड़ी के जो पहिए होते हैं उस गाड़ी के पहियों की तरह ही होते हैं, अगर एक भी इधर उधर डोला तो गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं। जीवन का जो साथ होता है पति पत्नी का, वो उसी तरीके से चलाना चाहिए, समान व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आचार्य जी मैं समय जाया नहीं करूंगी, चांद के इंतजार के लिए हर कोई यहाँ पर दीदार के लिए इंतजार कर रहा है, तो उसका समय बताइए। सबसे पहले मैं दिल्ली की बात आपसे करना चाहूंगी। बिल्कुल, दिल्ली के अनुसार जो चंद्रमा का उदय का समय है वो रात को 8:09 का। ये दिल्ली एनसीआर का, चाहे वो एनसीआर का क्षेत्र हो, गुड़गांव हो या फरीदाबाद है या नोएडा है या गाजियाबाद है, यहाँ के क्षेत्रों में 8:09 का समय सूर्योदय चंद्रोदय का। और इसके बाद में 8:11 से लेकर के और 8:55 का समय है पूजन का। तो दिल्ली का जो सूर्योदय है वो 8:09 पर है। जी बिल्कुल, चंद्रमा का इंतजार हर कोई कर रहा है, और ऐसे में तरह तरह के परिधान पहनकर महिलाएं सजी हुई हैं। लखनऊ की क्या कुछ तस्वीर है वो वर्षा हमें दिखाएंगी। लखनऊ किस तरह की तस्वीर, किस तरह की देखने को मिल रही है वर्षा? वर्षा, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, वर्षा को लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। आवाज मिल पा रही है? अगर इस समय देखिए, अगर हम जिस जगह की बात करें, शिव शक्ति धाम में हम इस समय हैं, अगर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक हमें इतनी महिलाएं दिखेंगी जो अपने पति के लिए आज करवा चौथ का व्रत है। इसमें कुछ नवविवाहित महिलाएं हैं, कुछ काफी सालों से व्रत रह रही हैं, उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने व्रत रखा है। और हर तरफ आपको महिलाएं दिखेंगी जो व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। अभी पूजा चल रही है, लगभग 8 बजे के बाद का समय है और ये व्रत खोला जाएगा। कुछ महिलाओं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे भी कि इस व्रत को वो किस लिए करती हैं और उनके जीवन में इस व्रत का कितना महत्व है। मैम,
ये व्रत आप किस लिए करती है और कितना महत्व है आपके जीवन में इस व्रत का? ये व्रत एक्चुअली एक दूसरे के प्यार को दर्शाने का भी एक अलग ही तरीका है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को और मजबूत करते हैं। ये एक ऐसा ही पवित्र रिचुअल है करवा चौथ का व्रत। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए व्रत रखते हैं, मैं भी उनके लिए व्रत रखती हूँ, तो हम दोनों के लिए ये हर साल अपने बॉन्ड को बहुत ज्यादा मजबूत करने का भी एक तरीका है। आपको इस फंक्शन में बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए, सेशन भी दिए गए बहुत सारे, और कहा गया कि आप बेस्ट हैं, तो किस चीज के लिए आपको बेस्ट बोला गया है? आई डोंट नो, शायद मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ, ये एक सच बात है। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मानसिक रोग चिकित्सक भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शायद ऑड वन आउट हूँ। आज का थीम रेड था पर मैं ग्रीन में आई हूँ, और कुछ बहुत ज़्यादा मैंने किया भी नहीं है। शायद ये ईश्वर की कृपा है कि सबको कुछ अच्छाई दिख जाती है मुझ में। सो ये करवा माता की ही कृपा है कि हमेशा वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे साशय मिल ही जाता है। थैंक यू। अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पर लगभग सैकड़ों महिलाएं आई हुई हैं और व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। एक इकट्ठे पूजा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है पूजा करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिन पे पूजा की जा रही है। और महिलाओं को अगर हम देखें तो हर महिलाएं कुछ ना कुछ अलग तैयार होकर आई हुई हैं, मतलब हर कोई अपने शादी का जोड़ा या कुछ बिल्कुल इस दिन का तो हर किसी को इंतजार होता है, पूरे साल इंतजार जो महिलाएं हैं वो करती हैं। जरा आगरा में किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी देख लेते हैं। मनिका हमारी सहयोगी वहां पर जुड़ी हुई है। मनिका, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं आगरा में? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, प्रेम, विश्वास, त्याग का एक पर्व है करवा चौथ, और कहा जाता है और हमारी भारतीय संस्कृति में भी पति को देवता माना जाता है। और आज मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं आई हुई हूँ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के घर पर, और देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। इतनी व्यस्तता के कारण भी माननीय मंत्री जी यहाँ अपने निवास पर आए हैं। और सबसे पहले, क्योंकि इस समय मुहूर्त है 7 बजे से 8 बजे तक की पूजा का, और उसके बाद चंद्र दर्शन होगा। तो इस समय हम जानते हैं उनकी जो वाइफ है प्रीति उपाध्याय जी, उनसे कि किस तरीके से वो पूजा करती हैं अपनी बहुओं के साथ। वो इस समय पूजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी दोनों बहुएं, बड़ी बहू और छोटी बहू, दोनों बैठी हुई हैं। और प्रीति उपाध्याय जी से जानते हैं कि किस तरीके का उन्होंने तैयारी करी थी और कैसे पूजा करती हैं। जी, आज करवा चौथ का व्रत है और हम सबने मिलकर तरकीब भी सुबह दी है, जैसे आपकी परंपरा है। और अब हम लोग सब बैठ के पूजा अर्चन कर रहे हैं माँ करवा चौथ का, और शंकर भगवान पार्वती जी का साथ में मिलकर। किस तरीके से आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, कितना साल हो गए? हमारे 40 साल। 40 साल में माननीय मंत्री जी का एक छात्र जीवन से जुड़ाव रहा है राजनीति क्षेत्र में। किस तरीके से आप मैनेज करते? कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि माननीय मंत्री जी आपके साथ नहीं हो, फिर भी आप व्रत रखे, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। करवा चौथ के व्रत तो ये हमेशा होते हैं, आगरा में ही होते हैं, चाहे कितना भी व्यस्त जीवन हो इनका, पर ये इस दिन जरूर पहुँचते हैं। आइए जानते हैं मंत्री जी से कि किस तरीके से अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने पत्नी और परिवार को देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरी तरह। किस तरीके से आप मैनेज कर पाते हैं परिवार, राजनीति, फैमिली, पत्नी, बच्चे? किस तरीके से आपने 40 साल आपने अपने जीवन के राजनीति को किए हैं, लोगों की सेवा को दी, कैसे मैनेज हो पाता है सब कुछ? देखिए, ये इतना महान और भावुक त्योहार है कि इसके लिए समय निकालना जरूरी भी है और निकलता भी है अगर आदमी निकालना चाहे, क्योंकि ये त्याग का और प्रेम का त्योहार है। लोग जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो आकर देखें। हमारा ये त्योहार करवा चौथ का वैलेंटाइन तो उसके आगे मामूली सा इस पराकाष्ठा को कुछ नहीं सकता, तो उसके लिए समय निकालना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो मैं निकालता हूँ उसका समय, चाहे जहाँ भी, और लखनऊ से यहाँ पे आया। कभी कभी ऐसा होता होगा परिवार में छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें होती हैं आपस में, लेकिन त्योहार पर आपका नहीं होना या लेट आना कभी कभी आपकी पत्नी को कभी कुछ
मैनेज होने में कोई दिक्कत आई हो कुछ? परिवार में खट्टी मीठी बातें होती है, लेकिन मैं इस त्योहार पर समय पे आता हूँ, और जो भी और अन्य त्योहार होते हैं, चाहे दीपावली हो या होली हो, उसमें यहाँ रहना, अपने घर पर लोगों से मिलना और अपने परिवार के साथ उसको मनाना, ये मैं हमेशा करता हूँ। ये जानते हैं उनकी छोटी बहू से जिनकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई है, बिल्कुल किस बिल्कुल तरीके से, मनिका मैं वो आपके एक- पास वापस आऊंगी, तब आप उनकी बहू से भी बात करिए, वो तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरीके से सास और बहू एक साथ करवा चौथ का जो व्रत है वो मना रही हैं। लेकिन मैं दिव्या के पास जाऊंगी, दिव्या त्यागी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि मौका भी बेहद खास है दिव्या। और करवा चौथ की अगर बात करें तो तमाम ऐसी फिल्में हैं जिनमें करवा चौथ को लेकर गाने बनाए गए हैं, आज के इस शुभ दिन के लिए गीत बनाए गए हैं। अगर आप कोई ऐसा ही गीत हमारे तमाम दर्शकों को सुना दें तो। जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। सबसे पहले रेशु जी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मुझे आज न्यूज चैनल पे आने का अवसर मिला, और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जो जहन में एक भजन बहुत प्यारा याद आ रहा है, तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी दिव्या यहाँ पर। मैं एक बार फिर वर्षा आपका रुख करूंगी क्योंकि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, और इनमें से कई महिलाएं ऐसी होंगी, कोई सास होगी, कोई बहू होगी, तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, आज एपीएन न्यूज के माध्यम से अपने पति को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं, वो भी जरा पूछिए उनसे। देखिए रेशु, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर आपको महिलाएं बहुत सारी दिखेंगी, लेकिन हस्बैंड बहुत ही कम दिखेंगे। एक ऐसी जोड़ी हमारे साथ है जिनसे हम जानेंगे कि ये हस्बैंड इनके साथ पूजा करने आए हैं, यहाँ पर पूजा हो रही है। तो मैं पत्नी से जानना चाहूंगी कि मैम, आपके पति आपके साथ आए तो किस लिए, और कितना खास होता है आपका पति जब आपके साथ होता है? एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, बहुत स्पेशल फील होता है कि जिसके लिए हमने मेहंदी रखी है, जिसके लिए हमने फास्ट रखा है, वो हमारे साथ है। इससे बड़ी बात चाहेंगे अपने पति के लिए कोई गाना? केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, उन्होंने भी व्रत रखा है, तो कुछ पत्नियां ऐसी हैं जिनके हस्बैंड सेना में हैं, बाहर हैं, वो उनसे फिलहाल नहीं मिल सकते हैं, तो अगर उन्होंने व्रत रखा हुआ है वो किस तरीके से अपने उपवास को खोल सकती हैं? जी बिल्कुल रेशु जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और इस प्रश्न के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं और जो इस
तरह मतलब उनके साथ हो रहा है, यानी उनके पति बाहर हैं, जॉब में हैं या सेना में हैं या कहीं बाहर हैं और नहीं पहुंच पाए, नहीं आ पाए हैं, तो उन लोगों के लिए ये लाभ अच्छा रहेगा। क्या होता है कि जैसे जो पति है वो एक मतलब उसका अर्ध रूप है, जहाँ पर भगवान शंकर जी का एक रूप है जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर, तो आधा रूप है, आधा जीवन है उसका। अब उसके लिए अगर व्रत रख रही है वो देवी, वो महिला, तो उसको ये करना चाहिए कि पति नहीं है तो वीडियो कॉल पर भी उनसे बात कर सकते हैं, साथ साथ उनकी फोटो कोई हो तो फोटो के माध्यम से उनकी पूजा अर्चना या चांद को देख करके उनका दर्शन करना आदि इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है गृहिणी ग्रह मुच्यते, पति पत्नी का जो जीवन होता है यही तो एक जीवन है। बाकी यहाँ देखो कोई भी संसार में कितना बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन पारिवारिक जो जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, इसी के लिए सब कुछ इंसान करता है, जो भी कुछ करना होता है इसलिए करता है। तो ये आपसी प्रेम बना रहे, आपसी प्रेम आगे चलता रहे, इसके उद्देश्य से ये अगर किसी का पति बाहर है घर से और वो समय पर नहीं पहुंच पाया, पूजा में उपस्थित नहीं हो पाया है, तो इस विधि से, इस तरीके से वो देवी अपने पति की पूजा कर सकती है। जी, कुछ ही समय बचा है, उसके बाद चांद का दीदार सबको होगा। आचार्य जी ये भी बताएं हमारे तमाम दर्शकों को, खासतौर पर उन सुहागिन महिलाओं को जिन्होंने आज ये व्रत रखा है, कि व्रत खोलते वक्त उनको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष तौर पर उनको ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पूजा की जो विधि होती है, पूजा की विधि लगभग यही है कि हाँ प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद संकल्प आपका लेना चाहिए। अब जो शाम का समय है, चंद्रमा उदय हो जाएंगे और चंद्रमा उदय होने के बाद आपका व्रत तो निर्जरा ही है, तो चंद्रमा उदय होने के बाद यहाँ भगवान गौरी, गणेश और शिव की पूजा करें और एक संकल्प लेना होता है। संकल्प बहुत ही जरूरी होता है, माना जाता है कि बिना संकल्प की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर संकल्प में जो पूर्ण संकल्प है, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और अपना गोत्र, अपने नाम का उच्चारण करते हुए साथ साथ ये बोले कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर स्त्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महान करिष्ये। इस संकल्प को उस देवी को करना चाहिए, हाथ में दाहिने हाथ आचार्य में जी जल, आपने जो फूल, बोला है, चावल मुझे लेकर लगता है के। आपने जो अभी बताया है संकल्प, ये शायद याद भी नहीं रहेगा किसी को, क्योंकि इतनी लंबी चीज इतनी जल्दी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो कोई छोटा सा मंत्र बता दीजिए तमाम महिलाओं को। बिल्कुल, छोटा सा मंत्र ये है कि पूजन गणेश जी का और शिव परिवार करने के बाद में हाँ। ओम ऐं ह्रीं शिवाय नमः, इस मंत्र को कम से कम 11 बार या उससे ऊपर 108 बार या जितना भी आप कर सकते हैं, इस मंत्र को जपे। ये मंत्र आपका बिल्कुल कल्याण करेगा और इस मंत्र के माध्यम से आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। मंत्र कल्याण करेगा। और आज का जो मौका है, आज का जो दिन है, मनिका, कहते हैं कि सास जो होती हैं वो बहुओं का कल्याण करती हैं, क्योंकि सास जो होती है वो ही अपनी बहू को बेटी के रूप में भी मानती हैं आजकल। तो आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर सास और बहुएं दोनों एक साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। सास से आपने बात कराई, बहुओं से भी जरा बात करिए। जी, मैं आपसे बिल्कुल बताऊंगी कि सास और बहू का जो रिश्ता होता है वो हमारे समाज में बहुत, जिस तरीके से पति पत्नी का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, माता पिता का रिश्ता होता है, माँ बेटी का रिश्ता होता है, यही यहाँ देखने को मिल रहा है इन सास और बहुओं के बीच में। मैं ये देख रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ सास बहू बैठी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे माँ और बेटी बैठी हुई है। इस तरीके से परिवार को संगठित करके रखना, ये अपने आप में आज के परिवेश में एक बहुत ही बड़ी चीज है। और मैं सबसे पहले बात करूंगी, सास से बात किया, अब मैं पहले छोटी बहू से बात करूंगी, फिर मैं बड़ी बहू तक पहुंचूंगी। जी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 1 साल हुए। 1 साल इनकी शादी को हुआ है। मतलब आप अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, क्या आपके पति भी आपके लिए व्रत रखते हैं? ऐसी प्रथा तो नहीं है, प्रथा के हिसाब से चला जाए तो वही सही है, जो रीत है वही रहनी चाहिए। तो रीत तो यही कहती है कि पत्नियां ही लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो इसके हिसाब से ही करना चाहिए। लेकिन क्या पत्नियों, आप ये पूछिए मनिका, आप पूछिए, क्या सिर्फ पतियों को लंबी उम्र की जरूरत है, पत्नियों को नहीं है क्या? पतियों को नहीं रखना चाहिए? जी बिल्कुल। क्या हमारी चैनल से जो हमारे न्यूज एंकर है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पत्नी को व्रत रखने का अधिकार है कि पति को उनके लिए कोई फर्ज नहीं बनता है? मुझे बनता है, वो अच्छा सा गिफ्ट लाके दे दे, मुझे हो जाता है। मैं यही कहूंगी हमारी भारतीय संस्कृति के आज की पढ़ी लिखी महिला अभी न्यू मैरिड है और इनका ये कहना है कि नहीं, जो प्रथा है वही रहनी चाहिए। ठीक है, आज के परिवेश में पति भी पत्नियों को इतना प्यार सम्मान देते हैं कि उनके लिए व्रत रखते हैं। अब मैं जाती हूँ उनकी बड़ी बहू की तरफ, उनसे पूछती हूँ कि क्या है उनकी
सोच के वास्तव में क्या आपके पति को भी आपके लिए व्रत रखना चाहिए? देखिए, व्रत रखने से कुछ नहीं होता, आपस में इज्जत बनी रहे, एक दूसरे की इज्जत करें दोनों जने, तो वही सबसे बड़ा गिफ्ट है बेटी के लिए। जी, बहुत बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। अब मैं जाती हूँ मंजू जी के दोनों बेटों की तरफ। हाँ, मनिका आप दोनों बेटों के पास जाइए, लेकिन उससे पहले एक बार लखनऊ की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि वर्षा लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। वर्षा, और कुछ कपल्स वहां पर ऐसे जिन्होंने एक दूसरे के लिए व्रत रखा हो, कुछ ऐसे लोग हैं? देखिए रेशु, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिन्होंने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा कपल है जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। इतनी सारी महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये व्रत उनके लिए कितना खास है और किस तरह तक है। पहले तो आपसे जानना चाहूँगी किस तरह आपके लिए व्रत खास है। मैं शिव शांति आश्रम से गुरु साईं की बहू बोल रही हूँ। मैं साईं जी की बड़ी बहू हूँ। मेरी शादी को 19 साल हो गए, काफी बंदिशें थी। मेरी सास मुझे चलिए वर्षा के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारे साथ दिव्या भी लगातार जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में क्योंकि मौका बहुत ज्यादा खास है तो गीतों की भी परंपरा है, मंगल गीत भी गाए जाते हैं, पत्नियां पतियों के लिए गीत गाती हैं, पति पत्नियों के लिए दिव्या आज गीत गाते हैं। कोई ऐसे ही गीत जो आपके पास हो आज के इस शुभ अवसर पर? जी, एक बहुत ही प्यारा लोकगीत है जो बहुत पसंद भी किया जाता है। हम लोग जैसे कहीं पे जाते हैं फंक्शन में, जो रिलेटिव्स के यहाँ पे, हाँ। तो वो जस्ट ढोलक पे ऐसे ही गाया जाता है। हाँ। तो मैं वही गाना चाहूंगी। मेरी छोटी सी दुनिया बसी रहे राम, मेरी छोटी सी दुनिया बसी रहे राम, मेरे घर में न आए कभी गम का नाम, मेरे घर में न आए कभी गम का नाम। मैं सुहागिन रहूं, मैं सुहागिन हमेशा रहूं दुख से दूर, मैं सुहागिन हमेशा रहूं दुख से दूर, मेरे माथे पे चमके खुशी का सिंदूर, मेरे माथे पे चमके खुशी का सिंदूर, रहे जीवन में मेरे बहारों की शाम, रहे जीवन में मेरे बहारों की शाम, मेरे घर में न आए कभी गम का नाम, मेरे घर में न आए कभी गम का नाम। थोड़ा सा मैं फिल्म भी अवॉइड करना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि कॉपीराइट इश्यू थोड़ा रहता है चैनल पे जी। और यूट्यूब पे जब जाती हैं वीडियोस, तो लोकगीत थोड़ा अच्छा भी लगता है अगर हम गाते हैं, तो उसके लिए आशा करती हूँ आपको सभी को पसंद आया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने यहाँ पर दी। और वर्षा का एक बार फिर मैं रुक करूंगी। वर्षा, तमाम महिलाएं वहाँ पर हैं, कुछ कपल से आप बात कराने वाली थी इस दौरान। देखिए रेशु, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपटीशन शुरू हो चुका है महिलाओं का। आप देख सकती हैं कि रैंप वॉक चल रहा है महिलाओं का, और महिलाएं अपनी प्रतिभागिता दिखा रही हैं कि किस तरह करवा चौथ का व्रत कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। यहाँ पर हर तरह की महिलाएं आपको देखने को मिलेगी, उन्होंने हर तरह का श्रृंगार कर रखा है और ये कंपटीशन यहाँ पर करवाया जाता है कि कौन कितना खूबसूरत है आज के करवा चौथ की व्रत। वर्षा कुछ देर के लिए कैमरे को बस वहीं पर रोक दीजिए, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर किया जाए इस व्रत। बिल्कुल, कुछ वक्त के लिए कैमरे को वहीं पर रोक दीजिए। ये रैंप वॉक होता रहता है और ध्यान जी, आप देख सकती हैं कि कितनी खूबसूरत महिलाएं हैं जिन्होंने फास्ट रखा है और यहाँ कंपटीशन में भाग ले रही हैं, और लगातार आपको हर रंग हर परिधान में महिलाएं दिख रही होंगी। एक एक महिलाएं आ रही है, रैंप वॉक पे वॉक कर रही हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के गेम खिलाए जाते हैं महिलाओं को, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर किया जाता है कि उन्हें भूख ना लगे करवा चौथ में, और वही चीजें हो रही हैं कि महिलाओं का ध्यान इधर उधर करने के लिए ये गेम स्टार्ट हो चुका है। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत महिलाएं हैं आपको देखने को मिलेंगी, हर परिधान में आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज है
कि आप नई नई जो नवविवाहित जोड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह वो अपने परिधान को शो कर रहे हैं। और एक चीज और, कितना उत्साह के साथ इन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से लाइव आप देख रहे हैं। रैंप वॉक करती ये महिलाएं और एक से एक खूबसूरत परिधान में ये महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखा हुआ है और इस दौरान कंपटीशन भी कई जगह आज किए जाते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें जहां एक से एक खूबसूरत परिधान में महिलाएं नजर आ रही हैं। तो महिलाएं तो वैसे भी खूबसूरत ही होती हैं, मन से भी और लुक से भी। वर्षा, जी बिल्कुल। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप कोई व्रत रहते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज होता है कि शायद भूख लग जाए, अभी भूख लग जाए, लेकिन आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। कंपटीशन जो किया जा रहा है उसमें मिस करवा चौथ का ये कंपटीशन है जिसमें महिलाएं हैं और ये महिलाएं रैंप वॉक इन्होंने किया। इनको अलग अलग कंपटीशन के लिए अवार्ड भी मिले। और मैं कुछ महिलाओं से बात भी करती हूँ, उनसे जानती हूँ कि आखिर इस व्रत में, इस प्रोग्राम में कितना मजा आ रहा है। करवा चौथ है और आपको इतना अच्छा फंक्शन में इतनी सारी चीजें मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, जबकि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और तृप्ति भाभी को मैं काफी पहले से जानती हूँ। शी इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजर, यू नो, मतलब उनके जैसा डेडिकेशन, उनके जैसा हार्डवर्क वी कैन सी, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ के वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें। एक बार फिर रुक करेंगे आगरा का, जहां मनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनिका, आपने यहाँ पर सास से और बहुओं से तो बात कराई, मंत्री जी से भी बात कराई, बेटों से भी जरा बात करिए कि उनका क्या कुछ कहना है और एपीएन न्यूज के माध्यम से आज अपनी पत्नी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कुछ चीजें हम सामने रहते हुए भी बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं रुख करूंगी मंत्री जी के बड़े बेटे डॉक्टर वात्सल्य उपाध्याय की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपकी पत्नी ने जो अपने करवा चौथ रखा है, व्रत रखा है, उनका ये कहना है कि हमें जरूरत नहीं है हमारे पति रखे, एक आपस में सामंजस्यता अच्छी होनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप किस तरीके से उनकी फीलिंग को रेडिकेट करते हैं? जी, इसके लिए मैंने भी सब रखा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी तरह लंबी उम्र नहीं होगी तब तक मेरी कैसे हो जाएगी, वाइस वर्सा रहता है ना। तो बाकी यह है कि इन्होंने बात कही थी, इज्जत आपस में बनी रहे, तो वैसे जो ये चाहती हैं वो हम इनको देते हैं। जी, ये था डॉक्टर वात्सल्य उपाध्याय का कहना। और अब मैं उनके छोटे बेटे की तरफ रुख करती हूँ और उसके बाद मैं ये जानूंगी उनसे कि ये हमारे चैनल एपीएन के माध्यम से अपनी वाइफ के लिए क्या कहना चाहते हैं और दुनिया के कपल्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने यहाँ देखा तो इस परिवार में मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि कुछ दिखावा हो, बहुत सादगी के साथ, बहुत आपस में प्यार मोहब्बत के साथ आप पूजा कर रहे हैं। सासू माँ भी है, बहुएं भी हैं, बेटियों की तरह है, ससुर साहब भी है यहाँ पर और उनके दोनों बेटे भी हैं। अब मैं सबसे छोटे बेटे की तरफ रुख करती हूँ और उनसे पूछती हूँ तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी शादी को भी 1 साल हुआ है और आपकी पत्नी का जो भी आपके लिए जिस तरीके का प्रेम है, जिस तरीके का त्याग है, आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे और क्या कमिटमेंट रहेगा आगे उनके साथ? जो करवा चौथ होता है वो प्रेम, स्नेह, समर्पण का और संस्कार का त्योहार है। तो कमिटमेंट क्या, पति और जब पत्नी दोनों एक साथ शादी करते हैं तो उनका जन्मों जन्मांतर तक का कमिटमेंट होता है। तो जो इच्छा पत्नी की होती है उसको पूरी तरीके से, मतलब अगर वो उसके मन में भी कुछ आ जाए तो उसको पूर्ण करने का अधिकार अगर होता है तो पति का होता है। तो मैं पूरा उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार मैंने आज तक उनकी इच्छाएं पूरी करी है, मैं जिंदगी भर उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा। बिल्कुल मनिका, आज महिलाएं जो हैं वो व्रत रखती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। ऐसे में तोहफे का भी रिवाज है कि पति कुछ ना कुछ शगुन के रूप में पत्नी को देते हैं। जरा पूछिए क्या कुछ दिया है शगुन में अभी तक कि नहीं? जी बिल्कुल मैं रुक करती हूँ
प्रीति उपाध्याय जी से पूछूंगी, क्योंकि परिवार तो वही संभाले हुए हैं, पूरा परिवार उनका है, और करवा चौथ के व्रत को इस पवित्रता के साथ 40 वर्षों से लगातार रखते आना, एक परिवार को संयुक्त रखना, ये सिर्फ जिम्मेदारी एक महिला की होती है, और इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया है प्रीति उपाध्याय जी ने। जी, क्या गिफ्ट मिला आपको आपके पति की तरफ से, और बेटों की तरफ से बहुओं को क्या गिफ्ट मिला है? सबसे बड़ा गिफ्ट है कि ये आ गए हैं, तो बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। जिंदगी भर यही दे रहे हैं सब कुछ, गिफ्ट ही गिफ्ट है, और क्या है। जी बिल्कुल, मंत्री जी का इस समय आना निवास पर बहुत बड़ा गिफ्ट है पूरे परिवार के लिए, और पूरे परिवार की जो खुशी है, जो उन्होंने किसी भी बाहरी बंदे को बुला के यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं। अच्छा मनिका, राजनीति के मैदान में मनिका भिखारियों में रुक कर रही हूँ मंत्री जी की तरफ, और एक बार आखिरी संदेश उनसे, क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति है और चंद्र दर्शन होने वाला है, सभी लोग व्यस्त हैं, उनकी तरफ से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से वो अपने परिवार को एक संदेश देना चाहते हैं, और परिवार को फिर से बांधे रखने के लिए उनका एक बहुत बड़ा प्रयास जो 40 वर्षों से रहा है, और समाज को भी वो बांधे हुए हैं, जनता के सेवक है, सब चीजों का कॉम्बिनेशन माननीय मंत्री जी योगेंद्र उपाध्याय जी जानते हैं। एक परिवार को बांधने की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी नहीं बखूबी निभाने का एक गॉड गिफ्ट महिला को ही दिया गया है, और ईश्वर चक्रवर्ती उनका गुण यही पूरे परिवार को बांधे रखता है। मेरा इसीलिए कर्तव्य बनता है कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी हूँ, लेकिन आज के दिन मैं यहाँ आता हूँ, और ये जो हिंदू संस्कृति है ये इतनी समृद्ध है, और त्योहारों के हिसाब से भी समृद्ध है कि हर मानवीय संवेदनाओं का एक ना एक त्योहार इसमें है, उसको मनाना हमारा कर्तव्य है और बहुत खुशी भी। एपीएन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं परिवारों को, क्योंकि ये एक पति पत्नी के रिश्ते का ही त्योहार नहीं है, ये एक परिवार का त्योहार है। जिस तरह हमारी श्रीमती प्रीति उपाध्याय ने पूरे परिवार को बांध के रखा है, ऐसे ही ये जो बहुएं हैं, यानी हमारे दोनों बेटी की बहुएं, ये भी बांध है, यही मेरा। जी बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार को बांधें, और दुनिया की जो महिलाएं हैं उनको ये संदेश दिया कि वो अपने परिवारों को बांधें, परिवारों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहें। यही इन त्योहारों का संदेश होता है। करवा चौथ का संदेश भी यह है कि पति पत्नी में जो आपसी प्यार और त्याग की भावना है, उसमें आदर भी हो, सम्मान भी। और आचार्य प्रमोद मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर। आचार्य जी, ये भी बताइए कि आज के दिन दान का काफी महत्व माना जाता है, तो क्या कुछ दान किया जा सकता है आज के दिन? बिल्कुल, देखिए श्री रामचरित मानस में ऋषि जी कहते हैं उत्तरकांड में कि एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। दान तो वो होता है कि हाँ, जो भी श्रद्धा और भाव से आप दे सकते हैं, चाहे वो फल दान हो, वस्त्र दान हो, दक्षिणा दान हो, या कोई अन्न दान का दान करना चाहते हैं आप, तो जो है करवा चौथ पूजन के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप दान कर सकते हैं। दान आपके सामर्थ्य और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए आपके अंदर जो भाव हो, जिस भाव में आप जो कुछ दान देना चाहते हैं वो आप दान दे सकते हैं, और साथ साथ लेने वाले की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आप दान दे रहे हैं तो उसकी जरूरत हो, जरूरतमंद को दान दें, ये उत्तम दान माना जाता है। जी चलिए एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वर्षा के पास बहुत सारी महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और कई तरह के कार्यक्रम भी इस दौरान यहाँ पर चल रहे हैं। वर्षा, अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वहां पर? देखिए रेशु, यहाँ पर वैसे भी सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हैं, तो महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे गेम खेले जा रहे हैं, बहुत सारी प्रतिभागी ले रही हैं महिलाएं। अभी इस समय मिस करवा चौथ का कंपटीशन चल रहा है, और आपको टॉप 5 दिख रही होंगी। इसमें टॉप 5 है ये जिनके साथ कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में ये भी देखा जा रहा है कि कौन अपने पति से कितना प्यार करती है। और इन टॉप 5 के बीच में एक ऐसी महिला निकल कर आएगी जो अब मिस करवा चौथ कहलाएगी। और इस कंपटीशन में इतनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही रैंक वॉक किया। उसके साथ अगर महिलाओं की हम बात करें तो करवा चौथ के व्रत में उपवास रहता है, तो उपवास में जाहिर सी बात है कि कोई इंसान
इंसान चला फिरना नहीं चाहता, बोलता नहीं है। और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है ऐसे कंपटीशन रखे जाते हैं इस जगह पर कि इस कंपटीशन में लोग पार्टिसिपेट करें और फिर उसके बाद भूल जाए कि शायद हम थोड़ी देर के लिए व्रत है, क्योंकि व्रत बहुत कठिन होता है। आपको सुबह से लेकर शाम तक कुछ पानी नहीं पीना होता है जब तक चंद्रमा नहीं निकल जाता। तो उसी तरह अभी कंपटीशन चल रहा है, महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और महिलाओं से हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि कितना मजा आ रहा है इस कंपटीशन में। मैम कितना अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए बिल्कुल अभी कंपटीशन चल रहा है, हाँ, बहुत ही डेडिकेटेड है कि मेरा कंपटीशन कहीं ना जाए। सही बात है। आपके पास आएंगे वर्षा, एक बार फिर से हम यहाँ दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर गीतों को लेकर बात कर रहे हैं, जगह जगह करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है, हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसे में सुबह से ही गीतों का जो सिलसिला है वो जारी है। और हमारे इस कार्यक्रम में अगर आप कुछ इस तरह के लोकगीत सुनाएं तो इस कार्यक्रम में भी 4 चांद लग जाएंगे। और जी बिल्कुल, एक बहुत प्यारा भजन है, जैसे मैंने लोकगीत गाया है इस तरह का ही एक भजन है, सभी ने सुना है और अच्छा भी लगता है वो। तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा 2-4 लाइनें उसकी गाने की। जी। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, नदियाँ है गहरी नाव पुरानी, नदियाँ है गहरी नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दिव्या, आज के दिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो महिलाएं एक भजन गुनगुनाती हैं, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। अगर उसकी कुछ लाइनें आपको आती हों तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ गाने की। जी। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। जी आचार्य जी, सुहागिन महिलाएं जो हैं वो तो व्रत रख ही रही हैं, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो इस व्रत को रखती हैं, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। ये भी बताएं, क्या जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं कि कभी तो उनको उनका होने वाला जीवन साथी मिलेगा, तो अभी से उसकी लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर लें? बिल्कुल रेशु जी, इस पर मैं बोलना चाह भी रहा था कि मतलब मैं ये सोचा मेरा नंबर आया और मैं इसमें बताऊं कारण क्या होता है। मैंने ऐसे कई बार मेरे पास मैसेज भी आए हैं, फोन भी आए हैं कि मतलब जो है रिश्ता पक्का हो चुका है, विवाह अभी नहीं हुआ, फेरे भी नहीं हुए हैं, तो क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? तो इस पर जो शास्त्रों का वर्णन है, क्या होता है कि जब विवाह हो जाए, फेरे हो जाते हैं, सप्तपदी हो जाती है, उसके उपरांत वो अर्धांगिनी बनती है, यानी अपने पति की वामांग बनती है। और जब वामांग बनती है तभी ये व्रत और नियम चालू होते हैं करवा चौथ के। उससे पहले तो ये कोई नियम ऐसा नहीं होता है कि वो करवा चौथ का व्रत रखे। हाँ, पूजन कर सकते हैं भाई, चौथ जो होती है हर महीने में चौथ आती है, वो गणेश जी की होती है, तो पूजन हर कोई कर सकता है, हम लोग भी किए पूजन, तो सबको कर सकता है। लेकिन जो अनमैरिड है, जिनका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित कन्याएं हैं, उनको सिर्फ पूजन ही करना चाहिए, व्रत से कोई मतलब नहीं होता, उनको व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। साथ साथ यशु जी बताना चाहूंगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जिन गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत आवश्यक नहीं है कि हाँ व्रत रखा ही जाए, प्रथम बार तो अलग बात है कि रखा न जाए या न रखा जाए, कोई आवश्यक उसमें नहीं है, क्योंकि गर्भवती है, उनको कुछ न कुछ लेना चाहिए, चाहे फलाहार, विशेष पौष्टिक फलाहार, जिससे कि मतलब
शरीर पर कोई हर्फ ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई मतलब कमजोरी महसूस ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला धर्म पहली साधना होती है शरीर। तो पहला व्रत तो आपका यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ एक जीव और पल रहा है, एक जीव का भरण पोषण और हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप बड़ा ध्यान रखें और भरपूर फलाहार या दूध आदि लेते हुए ही आप अपने इस व्रत को आगे बढ़ाएं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ ये भी जो आजकल चल रहा है कि यहाँ जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो रिश्ता पक्का हो चुका है, वही व्रत रख रही हैं। तो अभी मैं सुन रहा था मंत्री जी की बात, जो आगरा मंत्री जी हैं, बिल्कुल संस्कारित हैं, वो वही कर रहे हैं जो हमारा सनातन कहता है, हमारा धर्म कहता है, हमारे पुराण जो आज्ञा देते हैं। तो पुराणों से, धर्म से, वेद से हट करके चीजें नहीं होती। दूसरी बात, उनकी बात मुझे और अच्छी लगी जी, उनके यहाँ कोई दिखावा नहीं था। जो बच्चे या बहू पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े मन से, बड़े भाव से, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल उस व्रत का, पूजन का दिखावा नहीं है, क्योंकि धर्म दिखावा का प्रतीक नहीं होता। बिल्कुल सही आपने कहा कि धर्म जो है वो दिखावे का प्रतीक नहीं होता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्या, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर जो संगीत सुनाया है, दर्शक सुनकर गदगद हो गए। और वर्षा और मनिका, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी तस्वीरें पूरे देश को दिखाने के लिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी सुहागिनों के माथे की कुमकुम को कायम रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ खास कार्यक्रम सौभाग्यवती भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।